dear students. Today we will continue chapter 4, that is Patol Babu Film Star. So in previous class we had completed this chapter till para 31. So today we will continue this chapter from para 32. So in previous class I have told about the Patol Babu, what he has done. He threw the paper into the road drain. Okay, and then after what happened, so we will continue from that. Okay, so from para 32, a faint memory was stirring in Patol Babu's mind. Words of advice given in a deep pleasant voice by his mentor, his Pakrashi. Remember one thing, Patol, how small a part you are offered, never consider it beneath your dignity to accept it. So a faint memory was stirring in Patol Babu's mind. What is the meaning of a faint memory was stirring? It means Patol Babu was slowly recollecting an old memories and he was thinking. जो वर्ड्स, जो एडवाइस, जो डीप प्लेजेंट वॉइस थी, जो उनके मेंटर थे, उनके जो मास्टर थे, उनके जो गुरु थे पकराशी, उनकी वो बातें उनके माइंड में आने लगी, पटोल बाबू के माइंड में। वो क्या थी, उन्होंने क्या बोला था उनके मेंटर ने? रिमेंबर वन थिंग, पटोल, एक चीज हमेशा याद रखना, हाउ स्मॉल अ पार्ट यू आर ऑफर्ड, कितना ही छोटा पार्ट क्यों नहीं आपको ऑफर किया गया हो, नेवर कंसिडर बीनीथ योर डिग्निटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? बीनीथ योर डिग्निटी, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट इनफ फॉर हिम टू कंसिडर. सो एक्सेप्ट इट, और तभी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना कि कोई चीज कितनी छोटी हो, हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि काम तो काम ही होता है. As an artist, you aim should be to make the most of your opportunity. और एक आर्टिस्ट होने के नाते आपका एम होना चाहिए make the most of your opportunity. आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को आपको किस तरीके से जो है इम्पोर्टेंट बनाना है, it depends on you. And squeeze the last drop of meaning out of your lines. और तभी आप के माइंड में जो भी चीज़ आ रही है, आप उन लाइन्स को स्क्वीज कर दो, दबा दो. अब प्ले इन्वॉल्व्स द वर्क ऑफ मैनी एंड इट इज दिस कंबाइंड एफर्ट दैट मेक्स द सक्सेस ऑफ द प्ले. और उन्होंने ये सारी बातें जो है पटोल बाबू को बोली थी, और इस वजह से उनके माइंड में सारी चीज़ें आने लगे. देन व्हाट हैपेंड? 33 पैरा. Was it really true that there was nothing in the part he had been given today? क्या आप मैंने जो पार्ट किया, क्या उसमें रियल में कुछ नहीं है? क्या रियल में ही कुछ करने लायक नहीं है जो आज पार्ट जो भी मुझे बताया गया? तो ऐसा पटोल बाबू सोचने लगे, और उनको अपने जो गुरु, जो उनके मेंटर थे पकराशी, उन्होंने जो वर्ड्स उनको बोले थे, वो वर्ड्स सोचने के बाद में उन्होंने ये चीज सोचा कि क्या जो पार्ट मुझे मिला है आज, वो रियल में उसमें कुछ भी नहीं है, है ना? तो ऐसा वो सोचने लग गए. 34 पैरा. ओ ओ ओ ओ, Patol Babu uttered the words over and over again, giving it a different inflection each time. What is the meaning of inflection? It means change in tone or pitch of the voice to put emphasis or stress on a word. मतलब कुछ वर्ड्स लाइफ में ऐसे होते हैं जिनको आप अलग अलग एक्सक्लेमेशन करके उनको बोल सकते हो. जैसे जो ओ वर्ड है, अगर आप सैड हो तो उसको किस तरीके से बोलोगे? ओ. अगर आप मान लो किसी चीज को लेके खुश हो रहे हो तो ओ वर्ड ओ. तो आपके जो मतलब एक तरीके से एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, वो आपके डिपेंड करता है आपके बोलने पर. तो उन्होंने डिफरेंट तरीके से उस ओ वर्ड को बोला. आफ्टर डूइंग दिस नंबर ऑफ टाइम्स ही मेड एन एस्टॉनिशिंग डिस्कवरी. और तभी उन्होंने एक जो है बहुत ही सरप्राइजिंग वाली जो है डिस्कवरी करी, खोज करी. द सेम एक्सक्लेमेशन व्हेन स्पोकन इन डिफरेंट वेज कैरी डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग. और तभी उन्होंने देखा कि इन वर्ड्स को हम डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं और डिफरेंट मीनिंग निकल सकते हैं. देन अ मैन व्हेन हर्ट सेड. अब जब एक पर्सन हर्ट होता है तो ओ कैसे बोलता है? ओह इन अ वे. डिस्पेयर brought forth a difficult kind of O.
सो उन्होंने और कई डिफिकल्ट काइंड बताए वो किस तरीके से बोलना है. while sorrow brought out yet another kind, in fact there was so many kinds of o's. सो उन्होंने जब खुश होते हैं तो कैसे बोलना है, जब हम परेशान होते हैं तो ओ कैसे बोलना है, तो हम यदि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो ओ को हम किस किस तरीके से बोल सकते हैं. तो वो उन्होंने एक डिस्कवरी करी थी, किसने, पटोल बाबू ने. The two actor come make a mark with this one single syllable. What is the meaning of syllable? एक word जिस पर कि मतलब उसको मतलब थोड़ा सा उतार चढ़ा करके हम बोल सकते हैं, किसी वर्ड पर जोड़ देना. कभी कभी किसी वर्ड में एक सिलेबल होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं. जैसे वर्ड में बोलूं ब्यूटीफुल, तो इसमें 3 सिलेबल्स हैं. ओके, तो उन्होंने जो है वो उस पर थोड़ा सा ओ के जो भी जो डायलॉग था, उनका जो वर्ड था, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उन्होंने क्या किया, एस्टॉनिश तरीके से डिस्कवरी करी कि किस तरीके से जब कोई पर्सन हर्ट होता है तो अलग अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं इस ओ को. पटोल बाबू क्लियर हिज थ्रोट एंड बिगेन टू प्रैक्टिस स्पीकिंग दिस वन सिलेबल डायलॉग इन वेरियस वे. और तभी पटोल बाबू ने अपने थ्रोट को क्लियर किया एंड ही स्टार्ट टू प्रैक्टिस स्पीकिंग दिस वन सिलेबल डायलॉग इन वेरियस वे. उनका जो ओ में 1 सिलेबल होता है तो इसको उन्होंने बोलने की कोशिश करी. ही वॉज कॉल्ड इन एग्जैक्टली देयर हाफ एन आवर. और तभी उन्होंने हाफ एन आवर में ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया उसको बोलने के लिए. ही फेल्ट अ कीन एंटिसिपेशन एंड एक्साइटमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटिसिपेशन? इट मीन्स excitement he is feeling because he is looking forward to saying his dialogue. एंटिसिपेशन किसी चीज के काम करने का एक्साइटमेंट, तो तभी उन्होंने उस काम में थोड़ा एक्साइटमेंट किया. इट वाज द फीलिंग ही यूज्ड टू हैव 20 इयर्स अगो. और उनको से वही फीलिंग होने लगी जो कि 20 साल पहले उनको हुई थी, या जैसा 20 साल पहले वो एक्साइटेड होते थे अपने किसी पार्ट को करने के लिए, सेम एज ही इज फीलिंग दिस टाइम जस्ट बिफोर ही स्टेप ऑन टू द स्टेज. और तभी वो स्टेज पर प्ले के लिए जाते हैं. पैरा 36. एन आइडिया हैड अकर टू पटोल बाबू वाइल रिहर्सिंग. और तभी रिहर्सल करते समय पटोल बाबू के माइंड में एक आइडिया आता है. और आई वॉज थिंकिंग इफ आई हैड अ न्यूज पेपर ओपन इन माई हैंड देन परहैप्स. और तभी वो सोचते हैं, अरे सुनिए, आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ कि यदि एक न्यूज पेपर मुझे मिल जाता है ओपन इन माई हैंड, और खुला हुआ न्यूज पेपर मैं अपने हाथ में रखूँ, देन परहैप्स, तो शायद कुछ अच्छा होगा. बैरन मालिक द डायरेक्टर कट हिम शॉर्ट बाय एड्रेसिंग बाय स्टैंडर. अब बैरन मालिक जो डायरेक्टर हैं उसने जो बगल में खड़ा हुआ जो पर्सन था उसको एड्रेस मतलब उनको बोलते हुए कहा कि जाओ एक न्यूज़पेपर भी इनको ला के दे दो पटोल बाबू को. डू यू माइंड हैंडिंग योर पेपर टू हिज जेंटलमैन. और उन्होंने क्या बोला बैरन मालिक ने कि ये जो न्यूज़पेपर है उनके हाथ में ले जाकर दे दो पटोल बाबू के हैंड में. जस्ट फॉर दिस वन शॉट, थैंक्स, नाउ यू टेक योर पोजीशन बिसाइड द पिलर. चंचल, आर यू रेडी. और तभी जब शूटिंग स्टार्ट होती है तो उनके जो डायरेक्टर बैरन मालिक उन्होंने बोलते हैं आर यू रेडी. नाउ चंचल कुमार जो मेन एक्टर है उनको बोलते हैं यू आर ऑल्सो रेडी, नाउ स्टार्ट फॉर योर रोल. सो वो बोलते हैं यस सर. तो चंचल कुमार क्या बोलते हैं, हाँ सर. सो गुड, साइलेंस, स्टार्ट, साउंड, एक्शन. तभी वो क्या बोलते हैं, गुड, साइलेंस, स्टार्ट, राउंड, एक्शन. जब मूवी बनती है तो इस तरीके से बोला जाता है ना, ये साइलेंस, स्टार्ट, साउंड इन एक्शन. तो ऐसे वो बोलते हैं कौन, बैरन मालिक जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं. क्लॉप क्लॉप क्लॉप. और तभी वहां पर होता है क्लॉप 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 वॉर्म. पटोल बाबू सॉ स्टार्स बिफोर हिज आईज. और तभी जो है पटोल बाबू ने देखा उनकी आईज के आगे एकदम से स्टार्स उनको नजर आने लग जाते हैं. द हीरोज हैड बैंग. और मतलब तभी जो हीरो है, heroes had banged against his forehead and excruciating pain. और तभी उनको जो चंचल कुमार जो हीरो है उनसे उनकी वो भिड़ जाते हैं, जिस वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा
एक्सक्रूशिएटिंग जो पेन होता है, मतलब बहुत ही टॉर्चरिंग जो पेन होता है वो उनको होता है पटोल बाबू को, क्योंकि उनसे भिड़ते हैं, यही तो उनका रोल था इसमें। एंड रोब्ड हिम ऑफ हिज सेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोब्ड him of his sense? It means banging his head against the actors made Patol Babu's almost faint, और इस वजह से वो थोड़ा सा बेहोश अनकॉन्शियस होने लग जाते हैं फॉर अ सेकेंड के लिए। बट द नेक्स्ट मोमेंट बाय अ सुप्रीम एफर्ट ऑफ विल Patol Babu pulled himself together and mixing 50 parts of anguish with 25 for surprising and 25 of irritation, cried, oh, then after a brief pause he resumed his walk. अब यहाँ पर जो पटोल बाबू हैं उन्होंने जो अपने मूवमेंट्स थे सुप्रीम एफर्ट के साथ में किए। पटोल बाबू ने जो है जो 50 पार्ट्स जो है वो मिक्सिंग कर दिए थे। कैसे? एंग्विश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंग्विश? मीन सफरिंग कोज बाय पेन, उनको पीड़ा होने की वजह से। 25 तो सरप्राइज वाले दिए थे और 25 जो थे उन्होंने इरिटेशन वाले ओ दिए उन्होंने, मतलब ओ को भी उन्होंने डिफरेंट तरीके से बोला। एंड देन आफ्टर ब्रीफ पोज ही रिज्यूम्ड हिज वॉक, और तभी उन्होंने थोड़ा सा जो है रिलीफ लिया। किसने? पटोल बाबू ने। और फिर वो वहाँ पर चले गए। रीस्टार्ट इट मीन्स, और फिर वो वॉक करते हुए आगे निकल गए। काट, और तभी जो उनके जो डायरेक्टर उन्होंने बोला काट। Was that all right? Asked पटोल बाबू anxiously, और तब पटोल बाबू ने उनसे पूछा क्या सब कुछ सही था, क्योंकि जब एक्चुअली उनका जो रोल उनको बोलना था तो 50 पार्ट्स जो थे उनके उसमें उन्होंने ओ वर्ड बोले थे। कुछ जो 25 थे वो तो सरप्राइज वाले थे और 25 जो थे वो थोड़े से इरिटेशन वाले थे। और ये सारा रोल करने के बाद में पटोल बाबू वहाँ से आगे निकल गए और उन्होंने बोला कि क्या जो मैंने बोला वो सब कुछ सही है। देन व्हाट हैपेंस? स्टेपिंग टूवर्ड्स बैरन मलिक, और तभी वो बैरन मलिक के पास जाके पूछते हैं बहुत ही वरी होते हुए कि क्या सब कुछ सही था? जॉली गुड, वाई यू आर क्वाइट एन एक्टर। बहुत अच्छा, तुमने तो एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया। माई गॉड, सेड चंचल कुमार मसाजिंग हिज हेड, और तभी चंचल कुमार ने उनके हेड को मसाज करते हुए बोला, ओ माई गॉड, यू टाइम्ड इट सो वेल दैट आई नियरली फेंटेड। आपने तो बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया। एक्चुअली उस टाइम तो मैं भी थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो गया था, क्योंकि भिड़े तो दोनों ही थे, है ना। देन पटोल बाबू ब्रेथ अ साइड ऑफ रिलीफ, और तभी पटोल बाबू ने एक राहत भरी सांस ली। एंड देन अ फीलिंग ऑफ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन स्वेप्ट ओवर हिम, और तभी उन्होंने बहुत ही मतलब राहत भरी जो है फील किया, उन्होंने महसूस किया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने जो भी डायलॉग बोले। ही हैड डन हिज जॉब वेल, उन्होंने अपनी जॉब बहुत अच्छे से करी पटोल बाबू ने। ही वॉज हैप्पी। Then after all those years he was still able to act so well, और इतने सारे सालों बाद में उन्होंने जो ये एक्ट किया वो बहुत ही अच्छा किया। It was true that he needed money very badly, और ये बात बिल्कुल सही थी कि उनको मनी की बहुत ज़्यादा ही नीड थी। But what was 20 rupees when measured against in intense satisfaction of a small job done with परफेक्शन एंड डेडिकेशन। बट उनकी जो 20 रुपीज़ जो थे, जब उन्होंने अपनी जॉब जो उन्होंने वो जो रोल प्ले किया था उन्होंने अंदरूनी रूप से वो सेटिस्फाइड थे। तो मतलब उनको ये लगा कि मैंने जो रोल प्ले किया एक्चुअली उनको अंदर से उसके लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन थे। हालांकि उनको जो 20 रुपीज़ मिलने वाले थे इस रोल के लिए वो भी उनको बहुत नीड थी उस चीज़ की, लेकिन उनका अंदर का सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था उसको रोल को करने के बाद में। Then 10 minutes later Naresh Dutt went looking for पटोल बाबू and found no one there, और तभी 10 मिनट बाद में नरेश दत्त ने पटोल बाबू को इधर उधर देखा तो पटोल बाबू वॉज नॉट देयर, ही हैज गॉन फ्रॉम देयर। वो वहां से चले गए थे, क्योंकि उनके लिए वो 20 रुपीज़ की वैसे तो वैल्यू थी, लेकिन उनको अंदर से जो सेटिस्फैक्शन हुआ था उसकी तुलना में वो कुछ भी नहीं थे उनके लिए। तो जब वहाँ पर नरेश दत्त ने उनको देखा तो वहाँ पर थे ही नहीं। दैट्स ऑड दैट मैन हैड बीन नॉट पेड येट, व्हाट अ स्ट्रेंज फेलो। तभी जो नरेश दत्त है, सॉरी, उन्होंने जो
नरेश दत्त जब उनको देखते हैं वो वहाँ पर नहीं होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं नरेश दत्त, कितना अजीब पर्सन है, उसने रोल प्ले किया और वो अपने यहाँ पर पैसे भी नहीं लेके गया, व्हाट ए स्ट्रेंज फेलो, कैसा आदमी है, काम करके भी पैसा नहीं लिया, अपनी खुशी में ही वो आगे चला गया। एक्चुअली जो पटोल बाबू थे वो उनको इतनी ज़्यादा खुशी हो गई थी अपना रोल प्ले करने के बाद में कि वो अपनी उस खुशी में, उस एक्साइटमेंट में वो वहाँ से चले गए और उन्होंने पैसा नहीं लिया, और बाकी के जो लोग हैं वो ये सोचते रह गए कि आखिर वो उन्होंने पैसा क्यों नहीं लिया, कितना अजीब आदमी है, और यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। सो written and translated this chapter by Satyajit Ray. Okay, so students, I hope now you have understood about this chapter. So आज के लिए हम इतना ही करेंगे. Thank you and have a nice day.